तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 12। फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मीन्स एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर कोई खड़ा हुआ है और वहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है किसी केबल टावर के टॉप पर। मीन्स जब वो किसी 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर खड़ा हुआ होगा तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए उसे ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। इसका मीन्स ये जो केबल टावर है ये बिल्डिंग से भी ऊंचा है और साथ में वहीं से ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है केबल टावर के फुट पर। मतलब कि वो जो केबल टावर है उसका जो बिल्कुल बॉटम वाला जो जगह होगी वहां पर जब वो देख रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। और हमें बताना है कि वो जो केबल टावर है उसकी हाइट कितनी है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए उसकी आंखें यहाँ पर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए उसने ऊपर देखा होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर ऊपर की तरफ एंगल बनता है तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसको करने के लिए हमारे पास हमारा जो सर है, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमको अपना सर रेज करना पड़ता है, ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, मान लीजिए उस इंसान की जो आंखें हैं वो यहाँ पर हैं तो अगर वो किसी नीचे वाली चीज़ को देख रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे की तरफ होना चाहिए। और जब भी ऐसा कोई केस होगा तो उसके लिए हमको अपना सर जो है वो कैसा करना पड़ेगा, लोअर मीन्स नीचे की तरफ हमको देखना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पर क्या बना पाएंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी फिगर बनाता हूँ तो आपको और थोड़ा डिटेल समझ में आएगी। यहाँ पर हम दो चीज़ बनाते हैं, एक तो केबल टावर और साथ में एक बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। तो मान लीजिए जैसे यहाँ से यहाँ तक ये एक बिल्डिंग बना दी गई और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 7 मीटर। इसके टॉप पर कोई खड़ा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, इसका ये ग्राउंड लेवल है जहाँ पर ये बिल्डिंग और टावर खड़े हुए होंगे, ठीक है, ये ग्राउंड मान लिया। अब यहाँ से क्या काम करना है, यहाँ से हम एक केबल टावर बनाते हैं। तो केबल टावर थोड़ा मैंने क्या बनाया, बड़ा। अब ये बड़ा क्यों बनाया है कि देखो जब कोई बंदा यहाँ से देख रहा होगा इसके टॉप से, तो इसके टॉप से देखने के बाद उसका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो तो ऐसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसे हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए जब भी वो यहाँ पर टॉप पर देख पाएगा, जो कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर अब हम क्या काम करने वाले हैं, यहाँ से हम बना देते हैं, ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। इस टावर का हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये नाम हो गया यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या नाम हो गया, बी, ठीक है। और इसका भी नाम दे दो, ये जो बिल्डिंग है इसका नाम हो गया सी डी। तो ये हो गया आपके पास, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। हॉरिजॉन्टल लेवल से अब ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है वही क्या होता है, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर ये जो बन जाएगा ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसको ज्वाइन कर दिया हमने और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है ई, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी ये कितना है, 90 डिग्री। अब उसके बाद ध्यान से देखो, अब इसने कहा था द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो केबल टावर है, केबल टावर का ये तो हो गया टॉप, ये क्या हो गया, टॉप ऑफ टावर। और ये क्या हो गया, ये हो गया फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर, ठीक है। पूरी डिटेल से इसीलिए समझते हो आप कि आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से करना होगा, ये नहीं कि डायरेक्ट करके और आप ऐसे ही लिख के चले आओगे। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल है और लाइन ऑफ साइट उसकी ये हो जाएगी, यहाँ से लाइन ऑफ साइट बनेगी ये, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा 45, वो ये वाला होगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का, जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ से वो खड़ा हुआ देख रहा था नीचे की तरफ। अब यहाँ से इस वाले एंगल के इक्वल हम इस वाले एंगल को लेंगे, ये वाला एंगल इसके क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा इसके ऑल्टरनेट। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री का। ऑल्टरनेट एंगल पता है ना आपको, ऑल्टरनेट एंगल कैसे होते हैं, जब आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी तो पैरेलल लाइंस में ये चीज़ बताई गई थी कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनको काटती हुई ये लाइन है, तो ये पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सल होती है, एक एंगल तो आता है इसमें
इधर की तरफ और एक एंगल आता है इधर की तरफ। ठीक है, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, ये कैसे कहलाते हैं आपस में? ऑल्टरनेट। मीन्स इन दोनों लाइन के ये अंदर होने चाहिए और एक लाइन के इधर हो और एक लाइन के इधर हो, और साथ में एक ऊपर वाली लाइन पर हो एक नीचे वाली लाइन पर हो। इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट, या फिर इनको आप ऐसे भी समझ सकते हो जो जेड में बनते हैं, एक इधर और एक इधर, या फिर उल्टे जेड में बनने वाले। ये चीज आपने पढ़ी होगी ना, ऑल्टरनेट एंगल्स ऐसे इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल और ग्राउंड लेवल ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, और यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गए? ये हो गए आपके ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये उल्टा जेड ऐसे करके बन रहा है। अब हम क्या काम करते हैं इसके अंदर, हमको क्या निकालनी है? हाइट ऑफ द टावर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये हमें कितनी गिवन है? ये है 7। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो EB है ये भी कितनी हो जाएगी? ये भी 7 ही हो जाएगी। और AE को हम कितना मान लेते हैं? इसको हम मान लेते हैं H। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी AB जो है ये कितनी हो जाएगी? AB हो जाएगी हमारे पास H+7। ठीक है, और ये हमें AB ही फाइंड आउट करनी है, जो कि H और 7 को निकालने के बाद हमें पता चलेगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि सॉल्व हम करेंगे कैसे। तो हमारे पास इसके अंदर भी हमको राइट ट्राइंगल देखने हैं, कौन कौन से, उस चीज पे ध्यान दो। तो देखो एक तो ट्राइंगल लूंगा मैं, कौन सा? CDB। ये वाला जो राइट ट्राइंगल है इसके अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थीटा मानकर, इसको थीटा मानने के बाद इस थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल से हम क्या निकाल लेंगे? BD। और जब हमारे पास BD आ जाएगा तो जितनी BD होगी उतनी ही CE होगी। भाई जितनी दूरी ये है इतनी ही दूरी ये है। जब हमारे पास CE आ जाएगी तो फिर हम इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से क्या निकाल लेंगे? AE। और जब हमारे पास AE आ जाएगी तो AE में हम EB को प्लस कर देंगे, मीन्स H में 7 को प्लस कर देंगे, तो पूरी टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी। समझ में आया ना? पहले हम इसको निकालेंगे, इसकी हेल्प से आ जाएगा CE, और CE की हेल्प से AE, और फिर AE में EB को क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखो कि आपको किस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज मानी है उसको हम लिख लेते हैं। तो आप लिखोगे कि यहाँ पर हमने जो हाइट ऑफ टावर है जो कि हमको निकालनी है, हाइट ऑफ टावर जो कि कितनी है? AB, उसको हमने कितना मान लिया है? H+7 मीटर। ठीक है, आपने ये सब चीजें इसमें डायग्राम में शो कर दी हैं। और साथ में ये जो CD है जो कि हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ये हमें गिवन है। गिवन क्या दे रखा है हमें? CD = 7 मीटर, जो कि क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी है। उसके बाद आप ये चीज लिख सकते हो कि जितनी CD है उतनी ही क्या है आपके पास यहां से यहां तक ये EB। CD और EB दोनों की दोनों इक्वल हैं, क्योंकि ये क्या ना कितने कितने की आ गई? 7 मीटर की। और जितनी यहां से यहां तक ये DB आएगी, DB किसके इक्वल होगी? CE के इक्वल। ठीक है, ये दोनों की दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो अब हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लगा के और निकालते हैं। अब तो पहला ट्राइंगल लेते हैं हम, ये वाला, और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल हमें कितना दिया है? 45 डिग्री का। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको 45 डिग्री। तो हमारे पास पहला ट्राइंगल है इन ट्राइंगल CDB। तो इन ट्राइंगल CDB, तो आप देख रहे होगे इस वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, और परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है? वो होता है tan में। तो आप लिखोगे tan 45 डिग्री, थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर जिसका नाम है CD, और बेस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक? DB। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू क्या हो गई? 1। और यहाँ से अब हम CD की वैल्यू रख देते हैं। CD कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? ये हो गया 7, और यहाँ से यहाँ तक ये DB कितना है? यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो इस DB को हम जब इधर की तरफ भेजेंगे तो DB की मल्टीप्लाई 1 में होके DB कितना आ जाएगा? 7 मीटर। 7 मीटर। तो DB हमारे पास आ गई। तो DB हमने क्यों निकाली है? क्योंकि हम अब DB के इक्वल किसको रख देंगे? CE को। और CE को रखने के बाद फिर अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? AE, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम लगाते हैं कौन से वाले ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल AEC। ठीक है, तो इधर की तरफ देखो अब, इन ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल AEC। तो इस वाले ट्राइंगल में हमें क्या दिया है? यहाँ पर दिया है tan 60 डिग्री,
और इसके सामने यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा बैठेगा, वो होगा ए ई। और साथ में ये जो इसका बेस है, बेस का नाम क्या है, ये है सी ई। ठीक है, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 होता है आपके पास √3। तो 1060 की जगह हम कितना रख देंगे, √3। ए ई कितना है, ए ई यहाँ से यहाँ तक हमने कितना माना है, देखो ए ई कितना माना है यहाँ से यहाँ तक, ये माना है h। तो ए ई की जगह लिख देंगे h। और सी ई कितना रख देंगे, यहाँ से यहाँ तक सी ई कितना रखेंगे, सी ई और ई बी कहाँ गया, सी ई और डी बी ये दोनों के दोनों कैसे थे, इक्वल। तो डी बी हम निकाल चुके हैं 7, तो सी ई भी कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर आप लिख के भी बता सकते हो कि सिंस डी बी किसके इक्वल था, सी ई के दोनों कितने के हैं, ये 7 मीटर के। ठीक है, अब उसके बाद क्या काम करते हैं, हमारे पास इस 7 को हम इधर की तरफ भेज देते हैं, तो हमारे पास h आ जाएगी कितनी, 7√3। तो अब आप इधर देखो, इधर की तरफ सॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास आता है कि h इक्वल टू हमारे पास आ गया 7√3 मीटर। अब ये जो h आया है, ये h बस इतनी हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ए ई, और बल्कि जो हमारी टावर की हाइट थी वो कितनी थी, h+7। तो यहाँ पर h की जगह क्या रख देंगे हम, 7√3। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि जो ए बी है वो हमने माना था h+7 मीटर, और h की वैल्यू हमारे पास कितनी है, h की वैल्यू हम रख देते हैं, h आ गया हमारे पास 7√3 + 7 मीटर। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 7। और जब इसमें से 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, √3। 7 में से 7 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1। पता है ना, ये 7 के टेल में 7 कितनी बार आता है, 1 बार। तो यहाँ पर 1 बचा। 7 के टेल में 7√3 कितनी बार आएगा, तो √3 बार, तो √3 बचा। ठीक है, तो अगर आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हो दोबारा से यही चीज़ आ जाएगी, 7 की √3 में करके 7√3 आ जाएगा, और 7 की 1 में करके 7 आ जाएगा। तो हमारे पास हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई, 7 रूट के इसके ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। तो हम लिख सकते हैं हैंस हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 + 1 मीटर। ठीक है, तो यहां से आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, यह क्वेश्चन नंबर हो गया 12।